एकादश दुर्गा में मंगला हैं और तड़का बस से पहले भगवान जब दुविधा में थे तो महादेव की प्रेरणा से भगवती यहाँ बड़ निकला गेला चैत कुआर जयकार गुजेला माई के घरे घरे पूरा परिवार चुनरी गमछा जो लेना होता है उसको दिया जाता है। अच्छा, माँ को चढ़ाने के लिए चादर है। नमस्कार, स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। अभी नवरात्रि का पावन त्यौहार चल रहा है और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और हमारी उपस्थिति माँ मंगला भवानी के दरबार में हुई है और आपको हम पूरा विधिवत दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मंदिर का महत्व क्या है, इस मंदिर के जो श्रद्धालु लोग हैं उनका सोचना क्या है और इस मंदिर की कहानी क्या है। अभी हमारी उपस्थिति NH 31 और ये कहा जाए कि भरौली और कोटवा नारायणपुर के बीच माँ मंगला भवानी का दिव्य और भव्य मंदिर है, वहाँ पर हुई है। और इसका महात्म्य ये है कि एक श्लोक है, उस श्लोक में भी माँ मंगला भवानी का जिक्र किया गया है और उस मंदिर के बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो मूर्ति आई, यहाँ पर जो प्रतिमा स्थापित की गई, वो प्रतिमा आई कहाँ से और उनके पंडित जी जो है उनसे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और जो श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते हैं उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए, ये बताओ चाचा कि बिक्री कुछ मंदा लागता। हाँ, डाउन बा। का कारण हो सकता? बहुत डाउन बा। बहुत डाउन बा। बहुत का डाउन कारण हो सकता? अब हम का बताए, ऊपर वाला माई जानस। अच्छा, असो श्रद्धालु मतलब भीड़ कम बा का? भीड़ बहुत कम बा। बहुत कम बा। बहुत कम बा। तो सुबेरे से कुछ बेचला? सवेरे से 200 रुपया बेचे हैं सर। 200 रुपया। हाँ। इसमें पेट चलेगा कि महाजन को दिया जाएगा? अच्छा। कि जिसमें दवा भी होगा, कैसे काम चलेगा? इनका कहना है कि सुबह से 200 रुपये की बिक्री किए हैं। माता के दरबार में दुकानें सजी हुई हैं, तरह तरह की चूड़ियाँ, तरह तरह की चुनरियाँ लगी हुई हैं। कुछ और लोग हैं, कुछ और दुकानदार हैं, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, अभी नवरात्र का जो समय चल रहा है जी, इसमें आप लोगों की दुकानों पर भीड़ नहीं दिख रही है? भीड़ होती है। अच्छा। सुबह में होती है, सुबह 7 बजे से लेके 11 बजे तक अच्छी भीड़ चलती है। अच्छा। माता रानी की कृपा से सब दुकानदार अच्छे से अपना जो है कि व्यवसाय कर रहे हैं। अभी कितने वर्षों से आप दुकान लगा रहे हैं यहाँ पे? ये हमारा हो गया 10 वर्ष से दुकान। 10 वर्ष से। जी। तो नवरात्रि में ही दुकान चलता है या उसके बाद? नहीं, उसके बाद भी ऐसे ही मतलब कि हरा भरा हमेशा ऐसे ही रहबे करता है। अच्छा। बस बहुत सुंदर लगता है, जब भी आइए ऐसे ही जलसा लगा रहेगा। हर चीज़ का, प्रसाद का दुकान है ना, एक चूड़ी की दुकानें हैं। माता रानी की कृपा से सब कुछ, पेड़ा ओड़ा मीठा उठा सब चीज़ की दुकानें हैं यहाँ पे। चलिए, इनका कहना था कि इनकी दुकानें ज़रा दिखाइए। ये खिलौने लगे हुए हैं और दुकानें सजी हुई हैं, उनके लिए भी दुकानें सजी हुई हैं। जो छोटे बच्चे खेलने आएंगे और छोटे बच्चे जो खिलौना खोजेंगे वो सारी खिलौने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये प्राकृतिक तो नहीं है, लेकिन कोशिश किया गया है कि इनको वही प्राकृतिक रंग दिया जाए। ये बताइए, कहाँ से आप आए हैं? कहाँ आपका घर है? उजियार से। कितने वर्षों से ये दुकान लगा रहे हैं आप यहाँ पे? ये नवरात्र में लगता है, हर नवरात्र को। हर नवरात्र में लगाते हैं। हाँ। तो भीड़ बहुत कम दिख रही है आज। ये शाम को टाइम है, शाम को भीड़ कम होती है? अच्छा। 20 का जोड़ा है। अच्छा। 240 का जोड़ा है। हाँ हाँ। बड़ा वाला। कुछ मोल मोलाई भी करते हैं कि करते हैं? मोल मोलाई तो बेमोलाई के नहीं होता धंधा। बिना मोलाई के तो नहीं भी होगा। और वास्तव में देखिए, इनके पुष्प जो है, फूल जो है, वास्तव में काफी। ये बताइए, कहाँ से आप लाए इन सबको? ये सब दिल्ली से आता है। दिल्ली से। माता का दरबार हो और शंख और नगाड़ों की आवाज़ न हो, ऐसी कैसे हो सकती है? यहाँ पर देखिए, आपको तरह तरह शंख देखने को मिल जाएंगे और ये वास्तव में यहाँ पे पूजा सामग्री रखी गई है। यहाँ पे देखिए, रुद्राक्ष और तरह तरह के माला जो है यहाँ पे सजे हुए हैं, लेकिन साथ में ये पता ना बंदूक वंदूक भी रखे हैं। ये बताइए कि आप अपना पहले परिचय बताइए। मेरा नाम गंगा सागर चौधरी है। अच्छा, कितने वर्षों से दुकान लगा रहे हैं आप? यहाँ करीब 10-12 साल से लगा रहे हैं। 10-12 साल से।
तो ये सब अंगूठी आपके ये अंगूठी भी बेचते हैं ये? जी जी, हैं? अंगूठी सब बेचते हैं। तो इसका क्या फायदा है? ये तो इसमें लाल कुछ दिख रहा ये है। 100 पीस है, अच्छा। नौजवानों लड़कों के लिए है। हाँ। और ऐसे 9 ग्रह भी है, पत्थर भी है। कुछ किस्मत बदलने वाला भी रखे हैं नहीं क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है मार्केट में जिससे किस्मत बदला जाए। अच्छा, ये इधर शंख उंख आप तरह तरह के रखे जी, हुए थे। नाना तरह के शंख तो रखे हुए हैं। ये क्या शंख बजते उजते भी हैं? जी, कि बस सभी ऐसे? सभी सभी बजते हैं, पूजा करने वाले भी हैं, बजने वाले हैं। अच्छा, उधर हाँ, तरह तरह के शंख भी आप रखे हैं। हैं। जी, हर शंख का अलग अलग नाम होता है। अच्छा, अलग अलग क्वालिटी है हर शंख का। तो एक आधो शंख बजाने वाला भी रखे हैं। जी जी, बिल्कुल बजा रहे। वो वाला शंख दीजिएगा, लो वो शंख दीजिएगा, वो वाला प्लेट पे जो रखा हुआ है, ये दक्षिणी शंख है। अच्छा, बजता ही है। बजा के दिखाई जरा। ये हाथ में आप अंगूठी पहने क्या? सोना होना का है? जी नहीं, सोना ऐसा बिकता है हमारे पास दुकान अच्छा, में। सोने जैसा ही दिख रहा, हमको लगा कि दिखाना पड़ता है तभी तो लीजिएगा। तो अच्छा, ये तो एकदम खाटी सोना जैसा लग रहा है। सोने से कम नहीं, खो गया तो गम नहीं। अच्छा, सोने से कम नहीं, खो गया तो गम नहीं। चलिए, माता के दरबार में तरह तरह के लोग आते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं जो अपने कम पैसे में कुछ खरीद करके यहाँ से ले जाएं। बहुत सारी दुकानें देखिए यहाँ पे लगी हुई हैं और आपको हम और दुकानों की तरफ ले करके चलेंगे। माता का दरबार हो और माता के दरबार में नारियल और चुनरी की बात ना हो, ये कैसे हो सकती है? यहाँ पर देखिए नारियल सजे हुए हैं और माता के लिए यहाँ पे पूरा प्रसाद जो है वो सजा हुआ है। ये बताइए, आप लोग जब प्रसाद बनाते होंगे तो उसमें क्या क्या बांधते हैं? नारियल, प्रसादी, चुनरी, गमछा जो चीज लेना होता है उसको दिया जाता है। अच्छा, माँ को चढ़ाने के लिए चादर है जिसको चुनरी हम लोग बोलते हैं, गमछा है, आपका रुमाल है। माता के महात्म्य के बारे में जरा कुछ बताइए। क्या इनका मतलब लोगों में श्रद्धा कितनी है इनके? माता जी में तो श्रद्धा बहुत है, जो मनोकामना लेकर आए उसको पूरा करना इनका दायित्व बन जाता है। माता में श्रद्धा बहुत है। और देखिए अभी हमारी उपस्थिति माँ के गेट के सामने हो गई है। एक गेट आपको NH 31 पर मिलेगा और अंदर जैसे ही आप घुसिएगा तो एक दूसरा गेट यहाँ पे है। शाम का समय है और माता के दरबार में धीरे धीरे भक्तों का जो है वो आवागमन जो है वो शुरू हो गया है और हम भी अपने दर्शकों को लेकर के आएंगे उसी प्रांगण में जिसको माँ मंगला भवानी के नाम से जाना जाता है। यह माँ मंगला भवानी का मंदिर जो है वह भरौली और कोटवा नारायणपुर के बीच बसा हुआ है और ये कहा जाए कि एक तरफ बलिया ज़िला और एक तरफ गाज़ीपुर ज़िला और एक तरफ बक्सर ज़िला जो है वो ये है। और यहाँ पे माता के दरबार में तरह तरह के, ये कहा जाए कि बहुत सारी फिल्मों की भी शूटिंग यहाँ पे होती है और अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ युवा है, इनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में माँ के इस प्रांगण का, माँ के इस दरबार का महात्म्य क्या है। ये बताइए, पहले आप अपना परिचय बताइएगा। सबसे पहले आपके चैनल से जितने भी लोग देख रहे हैं सबको प्रणाम, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं भोजपुरी लोक गायक अशोक साहनी एक छोटा मोटा गाड़ी लिया हूँ, उसी को पूजा कराने के लिए आया हूँ। तो माता में श्रद्धा है तभी आप आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम तो पलिया खस बड़का खस सरोनपुर मेरा गांव पड़ता है। तो नवरात्रि का समय चल रहा है और आप लोक गायक हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने गाड़ी भी लिया हुआ और माता का भजन न हो जाए? एक छोटा सा संगीत। जी जरूर हो जाए। मेरा एक गाना आया है कि अरे बड़ निक लागेला, बड़ निक लागेला, चैत कुआर जयकार गुजेला, माई के घरे घरे पूरा परिवार, माई के घरे घरे पूरा परिवार पूजेला, लाल लाल टह टह अड़उल फुलाला, निमिया के गछिया प झुलुहा बनाला, शुद्ध होई जाला, शुद्ध होई जाला, सब कर विचार जयकार गुजेला, माई के घरे घरे पूरा परिवार पूजेला। दूसरा गाना मेरा है, मैं आपके यहाँ अष्टमी को उजियार में मेरा कार्यक्रम भी है,
जागरण है। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं दर्शकों से चाहूँगा कि आप लोग माता रानी के प्रांगण में ज़रूर आइएगा। और उससे पहले मैं पिपरा में है कार्यक्रम, उसके बाद कार्यक्रम है बक्सर में, यानी लगातार 3 दिन में हूँ, 7वीं 8वीं 9वीं। तो मेरा एक और गाना है कि हरी निमिया के गछिया लगौनी हो। यह बहुत बालक कहता माई से कि माई सुन ले रहे कि नीम के गाछ में राउर मतलब बासन होला, नीम के गाछ में राउर नीम के प्रति बहुत प्रेम होला राउर। तो लिखा कहता कि अरे निमिया के गछिया लगौनी हो, अगना दुआर लिपवनी हो, कबो अबू माई घरे हम बा जाई बाजना, बोला बोला माई कब अबू बेटा अगना, बोला बोला माई कब अबू बेटा अगना। लड़का कल अरे रहिया निहारत बीतल चैता से क्वार हो, आसरा बाई है अबू हमरो दुआर हो। अरे घरे अड़उल से सजौनी हो, घिउआ के दिया नजरौनी हो, दूध आई रात सोना डाले आइल कागना कागना, बोला बोला माई कब अबू बेटा अगना, बोला बोला माई कब अबू बेटा अगना। हम आपको लेकर के और आगे चलेंगे और अपने दर्शकों को उनको दिखाने की कोशिश करेंगे जो दूर दराज में है लेकिन माँ मंगला भवानी के दरबार में अभी उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है। हमारा भी एक कर्तव्य था कि हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि माता रानी का दरबार जो है वो कितना सजा हुआ है और माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। आइए माता के दरबार में आपको हम लेके चल रहे हैं और माता से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी माता के श्रद्धालु हैं जो दूर दराज हैं, जो इस पावन नवरात्रि के समय उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, वह भी माता का दर्शन करें। आइए देखिए माता के दरबार में हालांकि अभी समय थोड़ा सा भीड़ कम है। इस समय का हमने इसलिए चुनाव किया है कि ताकि हम आपको अच्छे से दिखा सकें, नहीं तो भीड़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा रहती है कि फिर यहाँ पे दिखा पाना संभव नहीं होता है। आइए देखिए वही माता का दिव्य रूप है और हम अपने जितने भी दर्शक हैं, जितने भी माता के श्रद्धालु हैं, उनके लिए हमने कोशिश किया है कि माता का नवरात्र में आप भी दर्शन करिए। जो इस प्रांगण में उपस्थित नहीं हो पा रहा है, चाहे जिस कारण से जो दूर दराज के लोग हैं, उनके लिए भी हमने विशेष कोशिश किया है कि माता के आप दिव्य रूप का दर्शन कर सकें। महाराज जी हैं, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि नवरात्र में माता के दर्शन करने से लोगों की मनोकामनाएं कैसे पूरी होती हैं। अपना अपने विचार से जो तो सबके साथ माँ का आस्था जुड़ा हुआ है और हमारे साथ जो घट रहा है, आपके साथ जो घट रहा है, अपनी अपनी मर्जी के हिसाब वैसे भगवती का प्राकट्य स्थल है। एकादश दुर्गा में मंगला है और तड़का बस से पहले भगवान जब दुविधा में थे तो महादेव की प्रेरणा से भगवती यहाँ प्रकट हुई है। फिर भगवान की दुविधा को भगवती दूर की हैं, फिर भगवान जाके तड़का का वध किए। एक श्लोक आता है जिसमें माँ मंगला का जिक्र किया गया है जी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली पालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधानी। तो ये माता का मतलब वही एकादश दुर्गा का वही एकादश स्वरूप है, उसमें से ये मंगला का स्वरूप। लगभग कितने लोग हर मतलब नवरात्र में आ जाते हैं दरबार में। तो अभी तो दिन भर में करीब करीब 5000 लोग आते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे जो कहते होंगे कि हमारी मनोकामना पूरी हो गई, तो वैसे भी लोग रोज आते होंगे। जरूर जरूर आते हैं। चलिए एक बार हम अपने दर्शकों को, हम अपने माँ मंगला भवानी के श्रद्धालुओं के लिए यह वीडियो समर्पित करते हैं
और आपके लिए माता के दिव्य रूप और भव्य रूप का दर्शन कराते हैं। आप भले ही माँ मंगला भवानी के प्रांगण में उपस्थित न हो पाए हों, लेकिन एक बार आप देखिए माता का दिव्य रूप और इस मंदिर के भव्य और दिव्य रूप का हम आपको दर्शन कहा जाए कि एक तरफ बलिया, एक तरफ गाजीपुर और एक तरफ बक्सर, 3 जिलाओं के बीच में स्थित है यह माँ मंगला भवानी का दिव्य और भव्य मंदिर। अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो आप एक तरफ से भरौली से और दूसरे तरफ से आप गाजीपुर, कोटवा नारायणपुर से होते हुए माता के दरबार में आ सकते हैं। नवरात्र पर हमारे चैनल के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। माता रानी की कृपा आप पर ऐसे ही बरसते रहे। जय हो माँ मंगला भवानी।